હેલો બાળ મિત્રો, સ્વાગત છે તમારા આજના વિડીયોમાં। આજે આપણે જોવાના છે વિકાસ મૂલ્યાંકન લક્ષી અસાઇનમેન્ટ ધોરણ 7 દ્વિતીય સત્ર। હેલો બાળ મિત્રો, સ્વાગત છે તમારા આજના વિડીયોમાં। આજે આપણે જોવાના છે ધોરણ 7 हिंदी। एमा प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। काव्य 1, इसमें पहला, बेटी किस लिए मेहनत करेगी? उत्तर, बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। दूसरा, बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? उत्तर, बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। 3, बेटी तारा बनकर क्या करेगी? उत्तर, बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। 4, बेटी अपने पाँव पर कैसे खड़ी होगी? उत्तर, बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी। अगर तमने फोटो वगैरह काढવો હોય तो काव्य 5, उसमें पहला, कवि ने किसे धरती की शान कहा है? उत्तर, कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। दूसरा, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? उत्तर, कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। तीसरा, कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? उत्तर, कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। प्रश्न 3ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्य 1, उसमें पहला, बेटी कविता का भावार्थ संक्षिप्त में लिखिए। उत्तर, हमारे देश में लड़कियों के विकास पर कम ध्यान दिया जाता था। अब समय बदल गया है। लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए जाए। वे पढ़ लिख कर योग्य और आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वे समाज और देश के विकास में हाथ बटाना चाहती है। ज्ञान विज्ञान में वे पुरुषों से पीछे नहीं रहना चाहती। बेटी कविता में आधुनिक लड़की की यही तमन्ना प्रकट हुई है। अगर तुम्हारे फोटो काढવો હોય तो दूसरा, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? उत्तर, बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। तीसरा, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? उत्तर, बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा।
नंबर 4, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? उत्तर, बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग इलाज भी नहीं कर सकता। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। 5, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? उत्तर, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। काव्य 5, उसमें पहला, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? उत्तर, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। मनुष्य युग का आवाहन कैसे कर सकता है? उत्तर, मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। 3, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? उत्तर, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कापड़, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है। वह नदियों की बहाव मोड़ सकता है। वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। प्रश्न 5, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? उत्तर, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। तो अगर बाळ મિત્રો તમને મારો વિડીયો સારો લાગે તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। થેન્ક યુ।